दोस्तों, आज हम जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं वो कहानी है उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में बसे एक छोटे से गांव वीरानपुर की है। तो चलिए इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। साल 1987 उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में बसा एक छोटा सा गांव वीरानपुर। चारों ओर घने जंगल और पहाड़ियों के बीच बसा यह गांव अपने रहस्यमय वातावरण के लिए जाना जाता था। गांव के लोग इस इलाके के बीचों बीच स्थित एक पुरानी हवेली के बारे में अजीब अजीब कहानियां सुनाते थे। इस हवेली को लोग कालिका हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं लौटा। साल 2023 में 4 दोस्त आदित्य, रिया, समीर और काव्या ने फैसला किया कि वे उत्तराखंड में घूमने जाएंगे। ये चारों बचपन के दोस्त थे और अपने काम की व्यवस्था से दूर कुछ समय एक साथ बिताना चाहते थे। उन्होंने एक रोड ट्रिप का प्लान बनाया। उनकी मंजिल कोई खास जगह नहीं थी, वे बस नई जगह एक्सप्लोर करना चाहते थे। रास्ते में बारिश शुरू हो गई। पहाड़ी इलाका और तेज बारिश की वजह से रास्ता काफी खतरनाक हो गया। गूगल मैप ने उन्हें एक शॉर्टकट दिखाया जो गांव के वीरानपुर के पास से होकर जाता था। बिना ज्यादा सोचे समझे उन्होंने उस रास्ते पर गाड़ी मोड़ ली। शाम हो चुकी थी, सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप गया था और चारों ओर घना अंधेरा छा गया था। जब वे वीरानपुर पहुंचे तो उन्हें वहां की वीरानी देखकर अजीब महसूस हुआ। सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी दिखा। आदित्य ने कार रोकी और उससे रास्ता पूछा। बूढ़े आदमी ने कहा, इस रास्ते पर मत जाओ बेटा, यह रास्ता हवेली की तरफ जाता है। यह सुनकर काव्या हंसते हुए बोली, अरे चाचा, हम भूत प्रेत में यकीन नहीं करते, बस रास्ता बता दीजिए। बूढ़ा आदमी कुछ देर चुप रहा और फिर कांपते हुए हाथों से इशारा किया। कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद गाड़ी का इंजन अजीब आवाज करने लगा और अचानक बंद हो गया। चारों ने बाहर निकलकर गाड़ी को चेक किया, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। चारों ने पास में रुकने की जगह तलाशने का फैसला किया। तभी उन्हें घने जंगल के बीच एक बड़ी हवेली दिखाई दी। हवेली को देखकर रिया बोली, यह तो परफेक्ट जगह लगती है, चलो रात यहीं बिताते हैं। समीर ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद हामी भरी और वे चारों हवेली की तरफ बढ़े। हवेली काफी पुरानी थी, उसके दरवाजे और खिड़कियां टूटी हुई थी। दीवारों पर सीलन और जालों ने घर बना लिया था, लेकिन हवेली के अंदर जाने पर उन्हें हैरानी हुई। अंदर का फर्नीचर एकदम व्यवस्थित था, जैसे कोई वहां रह रहा हो। एक बूढ़ी औरत ने उनका स्वागत किया। वह बोली, रात हो चुकी है, बाहर रुकना ठीक नहीं, आप लोग यहीं रुक सकते हैं, ऊपर कमरे तैयार हैं। चारों ने राहत की सांस ली और अपने अपने कमरे में चले गए। आधी रात को रिया को किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। शायद समीर या काव्या में से कोई होगा। वह कमरे से बाहर आई, लेकिन गलियारा पूरी तरह से खाली था। तभी एक जोर की हंसी गूंजी और रिया का खून जम गया। उसने भागकर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। सुबह उसने यह बात सबको बताई, लेकिन किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। दिन बीतने के बाद हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। आदित्य ने देखा कि उसका बैग कमरे में नहीं था। जब उसने ढूंढा तो वह बैग हवेली के उस हिस्से में मिला जहां जाने की अनुमति नहीं थी। काव्या ने शीशे में एक परछाई देखी जो पलक झपकते ही गायब हो गई। समीर को रात में किसी के गाने की आवाज सुनाई दी। जब वह गाने की दिशा में गया तो उसे एक बंद कमरे के अंदर किसी के होने का एहसास हुआ। तीसरी रात चारों ने तय किया कि वे इस हवेली के रहस्य का पता लगाएंगे। उन्होंने हवेली का कोना कोना छान मारा। हवेली के तहखाने में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। यह डायरी 1987 की थी और इसमें लिखा था, मेरा नाम शालिनी है, मैं और मेरा परिवार इस हवेली में रहते थे।
लेकिन एक रात कुछ लोग यहाँ आए और मेरे पूरे परिवार को मार डाला। मैं बच गई, लेकिन उन्होंने मुझे भी मार दिया। मेरी आत्मा इस हवेली में फंसी हुई है। जो भी यहाँ आता है उसे मेरी मौत का दर्द महसूस करना पड़ता है। डायरी पढ़ते ही चारों के होश उड़ गए। डायरी पढ़ने के बाद हवेली के चारों ओर की घटनाएं और डरावनी हो गई। खिड़कियां अपने आप खुलने लगी, दीवारों से खून टपकने लगा। चारों ने हवेली से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो गए। शालिनी की आत्मा प्रकट हुई और बोली, तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते, तुम भी मेरी तरह यहीं कैद हो जाओगे। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और आत्मा से पूछा, तुम क्या चाहती हो? आत्मा ने जवाब दिया, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे हत्यारों का सच सबके सामने लाओ। चारों ने किसी तरह बाहर निकलने की योजना बनाई। उन्होंने गांव के लोगों से शालिनी और उसके परिवार के बारे में जानकारी जुटाई। पता चला कि हवेली पर कब्जा करने के लिए जमींदार ने शालिनी के पूरे परिवार को मार डाला था। चारों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी और सबूत इकट्ठा किया। सच्चाई के उजागर होते ही शालिनी की आत्मा ने हवेली छोड़ दी। अब वह हवेली खंडहर बन चुकी है, लेकिन वहां से गुजरते समय लोग अब भी अजीब सी सिहरन महसूस करते हैं। पुलिस ने जब शालिनी के परिवार की हत्या का केस को दोबारा खोलने की बात कही तो गांव के लोगों में खलबली मच गई। उस इलाके के कुछ पुराने लोग जो अब तक चुप थे खुलकर बोलने लगे। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि शालिनी का परिवार बेहद दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति का था, लेकिन हवेली से जुड़े कुछ और रहस्य भी उजागर होने लगे। गांव के कई लोग बताते थे कि उन्होंने अक्सर हवेली के आसपास रात में चीखे और अजीब अजीब आवाजें सुनी हैं। आदित्य, रिया, समीर और काव्या ने तय किया कि वे हवेली में एक बार फिर लौटेंगे, क्योंकि शालिनी की आत्मा का दर्द अभी भी उन्हें चैन नहीं लेने दे रहा था। पुलिस से मदद की उम्मीद तो थी, लेकिन वे जानते थे कि शालिनी का असली इंसाफ उसके दर्द को समझने और उसकी मौत की वजह से जुड़े हर रहस्य को सुलझाने में था। रात के समय चारों ने फिर से हवेली में कदम रखा। इस बार वे पूरी तैयारी के साथ आए थे। टॉर्च, रस्सियां और कुछ तावीज जो एक स्थानीय पुजारी ने उन्हें दिए थे। पुजारी ने बताया था कि हवेली में सिर्फ शालिनी की आत्मा ही नहीं बल्कि और भी आत्माएं फंसी हो सकती है। हवेली के अंदर जाते ही माहौल फिर से डरावना हो गया। ठंडी हवा चलने लगी और चारों ने महसूस किया कि उनके पीछे कोई चल रहा है। काव्या फुसफुसाई, मुझे यकीन है कि यह आत्मा हमें देख रही है। आदित्य ने कहा, डरो मत, हमें तहखाने में जाना होगा, वहीं से सारे रहस्य शुरू होते हैं। चारों ने जैसे ही तहखाने में कदम रखा, उन्हें दीवारों पर खून के निशान दिखाई दिए। तहखाने के कोने में एक पुरानी संदूक पड़ी थी। उन्होंने उस संदूक को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह भारी और जंग लगी हुई थी। समीर ने हिम्मत जुटाकर उसे खोलने का प्रयास किया। जब संदूक खुला तो उसमें एक और डायरी मिली। यह डायरी शालिनी के पिता की थी। डायरी में लिखा था, मैं जानता हूँ कि हवेली के पीछे कुछ अंधेरा सच छिपा है। गांव के जमींदार ने हमें यहाँ से हटाने के लिए कई बार धमकियां दी है, लेकिन मुझे हवेली के पुराने नक्शे में एक गुप्त सुरंग का पता चला है। यह सुरंग हवेली के सबसे निचले हिस्से में छिपी हुई है। मुझे शक है कि जमींदार ने इस सुरंग का इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया है। यह पढ़कर चारों को समझ में आया कि हवेली के नीचे कोई गुप्त सुरंग है जो शालिनी और उसके परिवार की हत्या से जुड़ी हो सकती है। तहखाने में उन्होंने चारों ओर देखा और फर्श पर एक पत्थर का टुकड़ा थोड़ा अलग दिखाई दिया। आदित्य ने उसे हटाने की कोशिश की तो वहां एक गुप्त दरवाजा मिला। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक सीढ़ी नीचे जाती हुई दिखाई दी। सुरंग में घुसते ही माहौल और भी डरावना हो गया। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थी। कभी कभी ऐसा लगता था कि
दीवारों से किसी की फुसफुसाहट सुनाई दे रही है। काव्या ने कहा, यह जगह बिल्कुल सही नहीं लग रही, हमें वापस जाना चाहिए। दिया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर हम यहाँ से भागे तो शालिनी की आत्मा कभी चैन नहीं पाएगी। सुरंग के अंत में उन्हें एक बड़ा कमरा मिला। वहाँ पर कई कंकाल पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि उन सभी को बड़ी बेरहमी से मारा गया था। एक कोने में शालिनी की एक तस्वीर थी जिस पर खून के निशान थे। तभी अचानक कमरे की दीवारों पर खून की धाराएं बहने लगी और एक भयानक आवाज गूंज उठी, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, अब तुम भी मेरी तरह यहाँ फंस जाओगे। यह आवाज सुनकर चारों सुन रह गए। वे समझ गए कि यह आत्मा सिर्फ शालिनी की नहीं बल्कि उन सभी लोगों की थी जिन्हें इस सुरंग में बेरहमी से मारा गया था। आदित्य ने तुरंत अपने कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड किया। वह यह सबूत पुलिस को देने का फैसला करता है, लेकिन सुरंग से बाहर निकलने का रास्ता अब बंद हो चुका था। सभी घबरा गए। तभी शालिनी की आत्मा प्रकट हुई। उसने कहा, डरो मत, यह सुरंग तुम्हें बाहर जाने नहीं देगी जब तक तुम मेरे हथियारों का पर्दाफाश नहीं करोगे। आत्मा ने उन्हें एक और सुराग दिया। सुरंग के अंत में एक दरवाजा था जो गांव के जमींदार के घर की तरफ जाता था। चारों ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को खोलने की कोशिश की। जैसे ही दरवाजा खुला, वे जमींदार के घर के पीछे वाले हिस्से में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि जमींदार का बेटा अब इस हवेली का मालिक बन गया था और उसने इसे एक गुप्त स्थान के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। जमींदार के बेटे ने उन्हें देखकर गुस्से से कहा, तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तुम कभी यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। लेकिन चारों ने उसकी बातों को रिकॉर्डिंग कर ली और जैसे तैसे वहाँ से भागने में सफल रहे। अगले दिन उन्होंने पुलिस को वह सबूत सौंपे जो उन्होंने हवेली और सुरंग से इकट्ठा किए थे। पुलिस ने जमींदार के बेटे को गिरफ्तार कर लिया और हवेली को सील कर दिया। शालिनी की आत्मा ने चारों को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं चैन से जा सकती हूँ। तुम्हारी वजह से मेरा दर्द खत्म हुआ। हालांकि हवेली अब खाली थी, लेकिन गांव के लोग अब भी वहां जाने से डरते हैं। कहते हैं कि हवेली के गलियारों में अब भी उन आत्माओं की चीखें गूंजती है जो वहां मारी गई थी। ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि आप अगली कहानी किस पर सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।